14 नवंबर 2008 ये वही दिन था जब भारत अपना चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतार कर ऐसा कारनामा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इस सब की जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में बताई आप लोगों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल मिशन की। तो चलिए एक शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही इसरो ने चंद्रमा की सतह पर अपना चंद्रयान उतारा तो उसके बाद से ही इसरो के सारे वैज्ञानिकों में मंगल मिशन पर बात होने लगी। इसरो के पास पैसे तो कम थे पर हौसले बुलंद थे। चूंकि मिशन बहुत बड़ा था तो इसके लिए भारत सरकार का सहयोग और मंजूरी दोनों जरूरी था। 3 अगस्त 2012 ईस्वी को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिक उपग्रह बनाना शुरू कर दिए थे। इसरो के वैज्ञानिक इतने उत्सुक थे कि मात्र 15 महीने में ही इस उपग्रह को तैयार कर दिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस उपग्रह में कुल 5 पेलोड लगाए गए जिनका कुल द्रव्यमान केवल 15 किलोग्राम था। अब बारी थी इसे लॉन्च करने की और पूरी दुनिया को यह दिखा देने की कि अंतरिक्ष मामले में भी भारत किसी से पीछे नहीं रहने वाला। 2 अक्टूबर 2013 को इस उपग्रह को रॉकेट के साथ जोड़ने के लिए श्रीहरिकोटा लाया गया। आपको बताते चले कि ये वही जगह है जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं से रॉकेट के साथ उपग्रह को जोड़ा जाता है और उसकी लॉन्चिंग की जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसरो ने 28 अक्टूबर 2013 ईस्वी को लॉन्च करने की योजना बनाई। तभी प्रशांत महासागर में मौसम खराब हो गया और जो ट्रैकिंग जहाज थे उन्हें आने में देरी हो गई। इसरो के वैज्ञानिक चाहते थे कि जल्द से जल्द इसकी लॉन्चिंग की जाए। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसी भी क्या जल्दी थी। ये बात तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी और मंगल दोनों ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किंतु दोनों की रफ्तार अलग अलग है। अतः लगातार समय के साथ इनके बीच की दूरी बदलती रहती है। आइए आपको बोर्ड पर समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे ये है सूर्य और मान लीजिए कि इस पथ पर पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य के और इस पथ पर मंगल ग्रह चक्कर काटता है सूर्य के। अब सोचिए कि किसी दौरान पृथ्वी यहाँ पर है और किसी दौरान मंगल यहाँ पर है। अब ये दूरी तो बहुत अधिक है। अब सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति बने और लगातार ये दोनों चक्कर लगाते रहें तो कभी तो ऐसा समय आएगा जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सीधे में सूर्य के एक ही ओर आ जाएंगे। नहीं समझे? यानी मान लो कि किसी क्षण पृथ्वी यहाँ पर आ गई और मंगल यहाँ पर आ गया। यही वो स्थिति है जो हर एक 26 महीने में एक बार होता है और यह स्थिति अप्रैल 2014 ईस्वी में उत्पन्न हो रही थी। ईंधन बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि हमारे मंगलयान को कम से कम दूरी तय करनी पड़े और इसी बात का फायदा उठाने के लिए हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द इस यान को लॉन्च करना चाहते थे। अब लॉन्चिंग की तारीख 5 नवंबर को रख दी गई। श्रीहरिकोटा से मंगलयान को लॉन्च कर दिया गया और फिर 10 महीने 20 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद 24 सितंबर 2014 ईस्वी को मंगल की कक्षा में स्थापित होकर हमारा मंगलयान इतिहास रच दिया। अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर जाने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। भारत की इस कामयाबी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि आज से पहले कोई भी देश अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर नहीं गया था। उस समय यह बात बहुत ही चर्चा में थी कि भारत इतने कम पैसे में मंगल ग्रह पर कैसे चला गया, क्योंकि उस समय 450 करोड़ में हॉलीवुड की फिल्में बना करती थी और इसरो ने केवल 450 करोड़ रुपए खर्च करके अपना यान मंगल ग्रह पर भेज दिया था। हालांकि इससे पहले चीन और जापान ने भी मंगल ग्रह पर जाने का प्रयास तो किया था, किंतु दोनों के दोनों ही असफल रहे। अतः भारत मंगल ग्रह पर जाने वाला
प्रथम एशियाई देश बना। और सबसे खास बात यह रही कि हमारी कामयाबी से जलने वाला चीन भारत के इस सफल मंगल मिशन को प्राइड ऑफ एशिया यानी एशिया का गौरव बताया। इस मिशन का उद्देश्य था मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना, उस पर मौजूद खनिजों का पता लगाना और मंगल ग्रह के आकृति का सही अंदाजा लगाना। इस मिशन की अवधि मात्र 6 महीने तय की गई थी, किंतु हमारे मंगलयान ने 8 साल से भी ज़्यादा काम किया और फिर 8 साल 8 दिन काम करने के बाद मंगलयान से इसरो का संपर्क टूट गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।